ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च एवं सर्वप्रिय धर्म ग्रंथ हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का भंडार है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। ऐसा माना जाता है कि वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेद के ज्ञान को अपने अपने तरीकों से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा गया। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्राह्मण, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों को श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इनसे संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि वेद प्रारंभ में एक ही था और उसे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ऐसा श्रीमद् भगवत में उल्लेखित एक श्लोक द्वारा स्पष्ट होता है। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं हैं जो एक ही समय में संभवतः नहीं रची गई होंगी और ना ही एक ऋषि द्वारा। इनकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्रित होते गए। एक और मान्यता के अनुसार द्वापर युग की समाप्ति के समय श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने यज्ञ अनुष्ठान के उपयोग से उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया। वायु का कार्य हमेशा प्रवाह करते रहना है, उसका काम चलना है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म और अथवा कार्य करते रहना है, इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेज युक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नमस्तक होते हैं, उसे पूजते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात उपासना योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्मात्मक है। इसके 10 अध्याय में 1028 स्तोत्र हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इसकी 5 शाखाएं हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के अवमान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रचयिताओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि स्तोत्र यानी देवताओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों में पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है, जिससे पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर अथा यत, जू। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों का प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं, शुल्क और कृष्ण। तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। सभ्यता और उपासना इस वेद की में ऋषि वेद और रचयिताओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीता के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋषि वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 रचनाएं हैं।
चौथा वेद है अर्थवेद। यथर्व का अर्थ है कंपन और अर्थ का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वह अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार, जादू और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। यह वेद सबसे बड़ा वेद है। इसके 8 खंड हैं जिनमें भेष वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसे कमेंट करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।